आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो एक कहानी सुनते हैं। दिवाली पर हम सबको अच्छा लगा, लेकिन एक लड़की ऐसी थी जिसको कुछ समझ नहीं आया। चलो आज घूमने चलते हैं, पूरा शहर सजा है। इनके फ्रेंड्स बोलते हैं तुमको अच्छा लगता है ना घूमना, और तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट चलेंगे, मज़ा आएगी, हैंग आउट करेंगे, चिल करेंगे। लेकिन ये कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, बहुत एफर्ट लगेगा, मुझे कपड़े पहनने पड़ेंगे, फिर मुझे बातें करनी पड़ेंगी, फिर बातों में भी एफर्ट लगेगा, फिर ज़बरदस्ती हंसना पड़ेगा, मज़ा नहीं आ रहा है। यानी कि इतनी खूबसूरत पल इंजॉय नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अब दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों में होता है, ये बहुत डेंजरस भी है। इसको कहते हैं हम एनिडोनिया। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, हमने तो इससे पहले एनिडोनिया का नाम और निशान तक नहीं सुना। तो आप सुन लीजिए। एनिडोनिया मतलब होता है जब आपका प्लेजर धीमे धीमे कम होने लगता है। जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती थी, एग्जाम्पल मान लीजिए आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता था, बेकार। मान लीजिए कि आपको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था, बेकार। यूट्यूब वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता था, बेकार। हालांकि सबके साथ होता है, बट 2-3 दिन, एक वीक के लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर ये हमेशा ही रहे तो इसका मतलब ये आपको कंडीशन है, और ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है दोस्तों, एक डिसऑर्डर है कि आपको कुछ नहीं अच्छा लगता है। अरे तुम्हारी फेवरेट की, अरे आज तो दाल चावल भिंडी बनी है, मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं खाएंगे, मन नहीं कर रहा खाने का, बस ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए खा लिया तो खा लिया। चलो पहाड़ों पे चलते हैं, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों पे खो गया। अरे पहाड़ी तो हैं, क्या दिक्कत है, गिर के मर गए तो छोड़ो, रहने दो। चलो यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड बुला रहा है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड बुला रही है, नहीं नई बात करनी है, ब्रेकअप कर लेंगे, उसी में अच्छा है। तो जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती थी, जो जगहें आपको बहुत ही प्लेजर देती थी, सुन के जो चीज़ की, जैसे भाई हम लोग तो जब दिवाली आती थी, इस बार तो दिवाली में आजकल इतनी रौनक रहती नहीं है, बट मुझे याद है कि जब हम लोग दिवाली मनाते थे, और ये कब की बात है, अभी 2000, 2002, 2003, हम लोग तो मिलेनियल्स हैं, 1993 का जन्म है, तो जब हम लोग दिवाली मनाते थे तो भैया 2 महीने पहले से पटाखे छोड़ने लगते थे। नवरात्र से पटाखे शुरू हो जाते थे हमारे। सीको आता था, आपको याद होगा, छोटा सा, बहुत मजा आती थी यार। अब दिवाली मतलब करवा चौथ एक ट्रेलर होता था। करवा चौथ पे तो आधी दिवाली लोग मना लेते थे, इतने बम फोड़ते थे। फिर दिवाली, छोटी दिवाली, दिवाली चली जाती थी, ऐसा लगता क्या हो गया। लेकिन आजकल देखिए प्लेजर, कहीं ना कहीं प्लेजर गायब होता जा रहा है। और भाई देखो, इसमें रिस्क ऑफ डिप्रेशन बढ़ता है, इसमें रिस्क बढ़ता है, क्योंकि देखिए जब इंसान के अंदर चाह खत्म होने लगती है, अब या तो तुम साधक हो तब अलग बात है, तब तो तुम्हारा रास्ता ही अलग हो गया। लेकिन अगर तुम्हारी चाह खत्म होने लग रही है, जो प्लेजर होता है ना वो खत्म होने लग रहा है, तो फिर उम्मीद ही खत्म होने लगती है। इंसान कहता है कि जीवन में बचे ही क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, रिस्क ऑफ सुसाइड बढ़ने लगता है मेरे भाई। मैं क्या बता रहा हूं, ये नॉर्मल है, महीने में भी नॉर्मल है, अगर 3-4 दिन हो रहा है, सबके साथ होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चलना चाहिए, 3-4 महीने तक चले ही जा रहा है, डेंजरस है। एक ना एक टाइम तो आता ना, इंसान खुश होता है कि यार बहुत हुआ, 2-3 दिन में हाट ऐसी की तैसी कर देंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि मजा दिला देंगे, धमा चौकड़ी मार डालेंगे। लेकिन नहीं होता। तो ये होता है एनिडोनिया, जब आप कांस्टेंट ऐसे लूप में फंसे हो जो बस डिस्प्लेजर, हर चीज को नो 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 नो, नहीं करना, मुझे अपने ही लूप में रहना है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग जॉय फील करते हैं, बट कम, आमतौर पे। जैसे मान लीजिए कि जो भी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, सिलेक्शन ही तो हुआ है, ठीक है यार, तो जितना खुश होने चाहिए उससे धीमे धीमे कम, और एक टाइम पे डिमिनिश हो जाती है, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो एनेडोनिया है, ये होता क्यों है, वाई, इसका रूट कॉज क्या है। कि अगर आप इसका देखिए, किसी भी चीज़ का अगर आपने कॉज पता लगा दिया तो आपका उसका क्योर भी पता लग जाएगा। तो बात करेंगे आखिरकार ये होता क्यों। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा जो चाणक्य नीति का कोर्स है, इसमें भी मैंने बहुत कुछ बताया। टोटल 10 टॉपिक्स है, अभी कल तक इसकी सेल है, मात्र 300 रुपये का ये कोर्स मिल रहा है, ठीक है। बहुत दिनों बाद हम इस पर सेल लेके आए, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में चाणक्य नीति का लिंक है। तो दोस्त, इसका रीजन पता ही नहीं है। साइंटिस्ट, स्पेशली जो न्यूरो साइंटिस्ट है, क्योंकि ये दिमाग की बीमारी है, तो नहीं पता लगा पा रहे हैं कि भाई इसका रीजन क्या है। दिमाग एक यूनिवर्स है, अभी हम खाली 3-4% उसके बारे में जान पाए हैं। तो व्हाई इट इज हैपनिंग, नोबडी नोस। अब रिसर्च कहते हैं कि देखो भाई, सब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स पे डिपेंडेंट है,
और ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं 3-4 जो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है डोपामीन। अब जितना ज़्यादा आपका डोपामीन मतलब इंसान एक्टिव होता है, बहुत खुशी होती है, रिवॉर्डिंग हार्मोन, जो कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ भी जो पाना है वो मिला या मतलब सोच भी लिया तो डोपामीन रिलीज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। जब आपको बहुत बढ़िया ऑक्सीटोसिन, वो लव हार्मोन होता है। तो डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, ये जितने भी हार्मोन्स हैं ना, ये जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो वही है ना कि मोटिवेशन जो ड्राइव करते हैं, वहीं पे कुछ लोचा है, कुछ तो केमिकल लोचा है। माइकल ट्रेडवे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो बता रहे हैं कि हो सकता है इन्फ्लेमेशन भी एक रोल प्ले करे, किसी पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम या न्यूरोट्रांसमीटर्स का सही से वर्क ना करना, ये भी खैर वो तो, या बॉडी प्रॉब्लम। फिर जेनेटिक्स भी देखिए, बीमारी जेनेटिक होती है, नहीं तो फिर लाइफस्टाइल से होती है, यही दो ही कारण हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर ये फैमिली में है तो जाहिर सी बात है, हम सुशांत सिंह राजपूत की बात करते हैं, लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए कि डिप्रेशन कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में था, प्रॉब्लम्स थी, राइट। सिलेक्टिव सेरोटोनिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका मूड स्टेबलाइजर होता है, जो डिप्रेशन को यूज करने में ट्रीट होता है, मतलब ट्रीट करने में यूज होता है, राइट। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे इलनेसेस हैं जो आपका इमोशनल इंबैलेंस बिगाड़ती हैं। अब सबसे बड़ी बात, इसको ट्रीट कैसे करें भाई? देखो, अगर आपको इस तरीके के डिप्रेशन है, आमतौर पे ये मतलब ये कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, जैसे ये सिम्टम है, मतलब आपके डिप्रेशन के साथ ये हो सकता है। जब आपको डिप्रेशन होता है, ये जब आप सैड होते हो, या जब आपको और खतरनाक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, तो आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, यानी कि एसोसिएटेड। एग्जाम्पल के तौर पे बुखार कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपको टाइफॉइड होगा, अगर आपको डेंगू को, तो बुखार आएगा ही आएगा। तो ये बीमारियों से, ये इलनेस से एसोसिएटेड है, जो दिमागी रूप से होती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। अब भाई देखो, वैसे तो दवाइयाँ दी जाती हैं, साइकोलॉजिस्ट इसको ट्रीट करते हैं, लेकिन बेस्ट वे यही है कि करो बस जो सबसे अच्छी चीज़ें करती है, दोबारा से एक्सपीरियंस करो। क्योंकि देखिए, जब आप करोगे ही नहीं कोई चीज़ को, तो फिर मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे बंजी जंपिंग हो गया। अभी एक 80 साल की औरत ने बंजी जंपिंग की, ऋषिकेश में जो सबसे लंबी होती है, मैंने बंजी जंपिंग की थी, लेकिन मेरी बंजी जंपिंग वो वाली मैंने ऋषिकेश में नहीं की, करनी है मुझे, समझ रहे हो? तो वही कह रहे हैं कि जस्ट डू इट, नाइट थेरेपी जिसको बोलते हैं, जस्ट डू इट, करो इसको, जो तुमको सबसे अच्छा लगता है, जो तुम्हारी इच्छा है, एक बार करके तो देखो, एक बार ट्राई तो करो। बट उस उस लूप से आपको बाहर निकालना जो है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट यही होगा कि अगर आपको उसको ट्रीट करना है और आपको लगता है कि बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो एक हेल्थ प्रोफेशनल, स्पेशली एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को ज़रूर दिखाएं। वो काफ़ी हद तक आपकी चीज़ों को सॉल्व करेगा, राइट। तो यही है, अलग अलग चीज़ों को लेकर मैं लेक्चर्स लाता रहता हूँ। बाकी आप चाणक्य नीति के कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।